हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अपने पास्ट टेंस को। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट टेंस को किया था, आज हम पास्ट टेंस को करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टेंस को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा आज पहली बार भी टेंस को रीड कर रहा है, उसका फर्स्ट टाइम है, तो उसको अच्छे से ये वीडियो समझ आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस के आगे फर्दर फोर सब पार्ट्स हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट होता है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, सेकंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस और थर्ड होता है हमारा परफेक्ट और फोर्थ होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम पहले इंडेफिनाइट टेंस को रीड करने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पहचान क्या होगी? सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में ता था, ते थे, ती थी या फिर आ ए ई, पढ़ी थी, पढ़ा था, इसकी आपको जब सेंस आती है तो हम अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। अब जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट रीड किया था उसमें हमने हमारी क्या सेंस थी? ता है, ते है, ती है, उसमें है की सेंस थी। इट मीन्स जो काम प्रेजेंट में हो रहा था। लेकिन पास्ट का तो मीन्स ही हमारा ये होता है कि जो हमारा टाइम पास्ट हो चुका है, इट मीन्स जो हमारा टाइम बीत चुका है। और जो हमारा टाइम जा चुका है उसके लिए हम था ही वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैं जाता था, मैं खाता था, मैं पीता था, ठीक है, तो जिसमें हम था यूज़ करेंगे। मैं खाता था, मैं पीता था, मैं जाता था, आई वेंट, ये वाली चीज़ें हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर हमारा सिंपल सेंटेंस है जिसमें हमारा कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, जो हमारा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट। और जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे जो नोट करने की बात क्या है, अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करने वाले हैं कि यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे जाके फिर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। लेकिन हम कभी भी डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, हम हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और जब हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो फिर हम इस सेंस में ही इंटेरोगेटिव बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं? राम स्कूल जाता था, राम स्कूल गया, ये भी तो हमारा पास्ट ही हुआ। मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल गया, मैं या फिर गया था, मैं जाता था, ये भी हमारा पास्ट है। रमा एक पुस्तक पढ़ती थी, रमा ने एक पुस्तक पढ़ी। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? राम, हमारा सब्जेक्ट राम है। जाता था, जाता था कि तो उसके लिए हमारी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वैसे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए हम गो यूज़ करते हैं, लेकिन हमने क्या यूज़ करनी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। रमा एक पुस्तक पढ़ती थी, रीड की रीड 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 ही होती है, तो रमा रीड अ बुक। ये हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में हम अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, फिर हम डिड नॉट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कौन कौन से हैं। राम स्कूल नहीं गया, राम स्कूल नहीं जाता था या फिर राम स्कूल नहीं गया। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने एक मकान नहीं खरीदा था या फिर मैंने एक मकान नहीं खरीदा, मैंने एक मकान नहीं खरीदा था। आई डिड नॉट बाय अ हाउस, ठीक है, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रमा ने एक पुस्तक नहीं पढ़ी, रमा डिड नॉट रीड आ बुक। यहाँ पे ये बाय रोंग लिखा गया तो रीड आएगा, रमा डिड नॉट रीड आ बुक। ये हमारे होंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारा थर्ड आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम क्वेश्चन पुट करते हैं और इसकी हमारी फॉर्मेशन क्या होती है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारी फॉर्मेशन होती है, इसमें हम डिड पहले लगाते हैं। जैसे क्या राम स्कूल गया? डिड राम गो टू स्कूल। क्या तुमने राम की मदद की? इसके पीछे हम थी भी लगा सकते थे, क्या तुमने राम की मदद की थी? डिड यू हेल्प राम?
क्या रमा ने एक पुस्तक पढ़ी, डिड रमा रीड अ बुक। ठीक है, तो ऐसे हम डिड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। और यूजेस है मेनली क्या है, जो हमारी पास्ट की कोई भी हमारी हैबिट है, जो नॉर्मल हैबिट है हमारी, अगर हमें कोई पास्ट की हमें हमारी कोई हैबिट दिखानी है तो हम उसके लिए भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, तो ये हमारी पास्ट की हैबिट हुई, आई नेवर टोल्ड अ लाई। सोहन रोज स्कूल जाता था, ये भी हैबिट होगी कि पहले वो स्कूल जाता था, तो सोहन वेंट टू स्कूल डेली। भूतकाल में पूर्ण हुए कार्य के लिए, जो हमारा काम हमारे पास्ट, जो हमारा टाइम पास हो चुका है और उस टाइम के दौरान जो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं पिछले महीने दिल्ली गया, इट मीन्स वो पिछले महीने दिल्ली गया था, वो काम उसका पूरा हो चुका है। ये तो है नहीं कि वो दिल्ली गया था, वो वहीं पे स्टे है, तो वो बता रहा है कि मैं दिल्ली गया था। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। कल मैंने एक पुस्तक खरीदी, अब पुस्तक खरीद ली है, इट मीन्स वो काम कंप्लीट हो चुका है। आई बोट अ बुक येस्टरडे। भूतकाल के किसी भी क्षणिक कार्य को व्यक्त करने के लिए जबकि अन्य कार्य लंबे समय से चल रहा होता है। जैसे जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया, अध्यापक पढ़ा रहा था, इट मीन्स जैसे जब वो अपनी पास्ट बात को बता रहा है कि जब मैं क्लास में गया था तब टीचर पढ़ा रहा था। व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द टीचर वॉज टीचिंग। अब हम सिर्फ इतना यूज़ करेंगे, व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं क्लास में गया तो ये काम हो रहा था, तो वो कब गया था वो हमारा पास्ट में आएगा। और जो हमारी जो कीवर्ड होते हैं जिनको देख के हमें ये पहचान करनी होती है कि इन वर्ड में तो हमें, अगर हमारा जैसे सेंटेंस आता है और हमें वहाँ पे वर्ब की फॉर्म फिल करनी होती है और हमें कोई हिंट नहीं दी जाती कि हमें कौन सा टेंस फिल करना है, तो हमें वहाँ पे जो कीवर्ड होते हैं ना, हमें वो याद रखने पड़ते हैं कि अगर सेंटेंस में ये वाला वर्ड आ गया तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर हमारे सेंटेंस में लास्ट, एगो, येस्टरडे या फिर हमारा कोई भी जैसे 1984 फिक्स टाइम आता है, बिफोर के बाद, आफ्टर से पहले, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस जो हमारा काम हमारे भूतकाल में जो चल रहा होता है ना, उसके लिए, जैसे जिन सेंटेंस के लास्ट में हमें रहा, था, रहे, थे, रही थी की जो सेंस आती है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम करते थे इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पे अगर हमारा पास्ट है तो इज एम आर के प्लेस पे हमारा वोज वर आ जाएगा। वोज वर सब्जेक्ट प्लस हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वोज नॉट वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। और हमारा इंटेरोगेटिव में हमारा वोज वर आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट। अब जैसे जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, लाइक मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था, मोहन वॉज रीडिंग अ बुक, इट मीन्स वो काम कर रहा था। मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो मोहन वॉज रीडिंग अ बुक। अगर हम ये बोलेंगे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो मोहन इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। लेकिन जो काम पास्ट में दिखाया गया रहा था, तो उसमें वॉज या वर आएगा। तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, यू वर वेटिंग फॉर मी, ओके। वे स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। वॉज इज यूज्ड विद सिंगुलर नंबर एंड वर इज यूज्ड विद यू एंड प्लूरल नंबर्स। वोज वर का तो यूज सबको ही पता होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हमें वोज और वर के साथ नोट लगाना है, लाइक मोहन वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, यू वर नॉट वेटिंग फॉर मी, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। जहाँ पे हमें नहीं की सेंस आती है वहाँ पे हम वोज और वर के साथ नोट लगाते हैं। और जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, क्या मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा था, आगे देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है और रहा था की सेंस है, तो इट मीन्स हमें वोज लगाना है और वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में लगाना है। तो हम पहले वोज वर लगाएंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, लाइक वॉज मोहन रीडिंग अ बुक, वर यू वेटिंग फॉर मी, वर दे गोइंग टू स्कूल। और हमारे यूजेस क्या हैं, जैसे कोई भी हमारी भूतकाल की अगर हमारी कोई भी जो हमारी एक्टिविटी चल रही होती है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई फ्रेंड केम, जब मेरा फ्रेंड आया
तो मैं लेटर लिख रहा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, लेटर लिख रहा था। मनीष वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं मनीष को देखने के लिए गया तो वो नहा रहा था। क्या कर रहा था, नहा रहा था की सेंस आ रही है। आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश स्टार्ट हुई थी तब मैं अपने रूम में सो रहा था। तो रहा था की सेंस है, तो उसमें भी हम वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे। और जब हमारी कोई भी रुचि क्रिया के जारी रहने में हो, ना कि मुख्य क्रिया के, जैसे लाइक आई सॉ हर व्हेन शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने उसको देखा था जब वो गाना गा रहा था। इट बिगेन टू रेन व्हेन ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, और जब वो खाना लेने के लिए गया, जैसे ब्रेकफास्ट वो सुबह का अपना खाना ले रहा था, तब रेन होनी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, ले रहा था। आई हर्ड दैट माई फ्रेंड्स वर कॉलिंग मी, मैंने सुनाई दिया कि मेरे फ्रेंड मुझे बुला रहे थे। तो रहे थे कि जहाँ पे सेंस आती है वहाँ पे ये काम होता है। और जहाँ पे भी हमारी पास्ट की कोई भी दो एक्टिविटी हैं, ठीक है, दो एक्टिविटी अगर साथ साथ हो रही हैं तो वहाँ पे हम दोनों में हमारा जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। अगर हमारी दो भूतकाल की, हमारी पास्ट की दो एक्टिविटी और दोनों साथ साथ हो रही है तो दोनों में हम अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। व्हेन आई वॉज रीडिंग मोहन वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था तो मोहन पढ़ रहा था, ये वाला था। जब दोनों का जो दो एक्टिविटी हैं वो साथ हो रही हैं और पास्ट की हैं तो उसमें भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। और कीवर्ड हमारे क्या होंगे, अगर हमें सेंटेंस में ये वाले वर्ड मिलेंगे तो वहाँ पे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही फिल करना है। अगर हमें सेंटेंस में ऑलवेज, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, ऑल डे, ऑल इवनिंग, अगर हमें ये वाले कीवर्ड अगर हमें सेंटेंस में दिखते हैं तो वहाँ पे हमें वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना होता है। अब थर्ड है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, जिन सेंटेंस के लास्ट में हमें चुका था, चुके थे, चुकी थी कि ये सेंस आती है, वहाँ पे हम हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे, लेकिन हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारा पास्ट परफेक्ट है तो हम हैज़ हैव के प्लेस पे हैड यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर हमारा इंटेरोगेटिव होगा तो हम हैड पहले यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक दिस, वह अपना कार्य पूरा कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, हम सभी प्रश्न हल कर चुके थे। वी हैड सोल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। राधा स्कूल जा चुकी थी। राधा हैड गॉन टू स्कूल। देखो ये फिनिश्ड, सोल्ड और गॉन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैड यूज़ हुआ इनके साथ। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड यूज़ होगा। नेगेटिव में हम हैड के साथ नॉट लगाएंगे। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, वी हैड नॉट सॉल्व द सम्स, राधा हैड नॉट गॉन टू स्कूल। और इंटेरोगेटिव में हम हैड को पहले लगा देंगे सब्जेक्ट से। हैड यू प्लेड फुटबॉल, हैड द टीचर कम, हैड मोहन रीच्ड होम। और इनकी हम यूजेस कहाँ कहाँ करेंगे, पहचान क्या होगी, भूतकाल के कोई भी दो कार्य में से जो पहले कार्य होता है उसके लिए हम हैड यूज़ करेंगे। जैसे दो हमारे काम हुए थे कि जैसे डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो जो काम हमारा पहले होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर माई फादर अराइव्ड, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया था जब मेरे फादर आए, मतलब कि फादर के आने से पहले क्या काम हुआ था, उसने अपना वर्क फिनिश किया था। जो काम पहले होगा उसके साथ हम हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। द टीचर हैड टॉट द लेसन बिफोर आई एंटर्ड माई क्लास, जब मैंने क्लास में एंटर्ड किया था, मेरे करने से पहले टीचर ने अपना लेसन पूरा टॉट करा दिया था। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर के आने के बाद द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें ऐसे आना था कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। तो पहले क्या हुआ था, पेशेंट मरा, तो बाद में डॉक्टर आया था। अपनी जो इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं हुई हैं, अनफुलफिल्ड विश के लिए भी हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। आई विश आई हैड वर्कड हार्ड, आई विश आई हैड लिसन टू द प्रिंसिपल एडवाइस। तो जो अनफुलफिल्ड हमारी विश होती है उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं। और जो हमारी भूतकाल के किसकी निश्चित समय तक हमारी पूर्ण हुई हो, लाइक आई हैड रिटन 5 पोएम्स बाय इवनिंग, कि मैंने इवनिंग तक ना 5 पोएम अपनी लिख दी थी। द पियोन हैड रंग द बेल बिफोर आई एंटर्ड माई स्कूल, मेरे स्कूल में एंटर करने से पहले पियोन ने बेल को बजा दिया था। तो पहले काम क्या हुआ था, बेल बजी थी। और हमारे कीवर्ड क्या होंगे, अगर हमें सेंटेंस में ये वर्ड दिखेंगे तो हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर हमारे सेंटेंस में हमें ऑलरेडी, नेवर, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद, बाय द एंड ऑफ,
एट द एज ऑफ। अगर हमें ये वाले वर्ड अपने सेंटेंस में दिख जाते हैं, ये हमारे कीवर्ड होते हैं, तो वहाँ पे हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना ही होता है। और हमारा लास्ट जो टेंस होगा वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और लास्ट में हमें क्या सेंस आती है, समय के साथ, जैसे सिंस और फॉर के इंडिकेशन के साथ रहे थे, रही थी, रहा था, ये वाला आता है। ठीक है, अब जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, ये टाइम के इंडिकेशन को दिखाते हैं सिंस और फॉर। सिंस का टाइम हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम जो फिक्स टाइम है उसके लिए तो हम सिंस यूज़ करेंगे, और जो टाइम हमारा फिक्स नहीं है उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। फॉर्मेशन क्या होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस की सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर के साथ हमारा टाइम का इंडिकेशन होगा, कोई भी टाइम दिया होगा। और नेगेटिव में हम हैड नॉट बीन लगाएंगे, और हमारा इंटेरोगेटिव में हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर के साथ हम टाइम लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। अब देखो, अगर हमारा पास्ट इंडेफिनेट होता तो हम क्या करते, मोहन फुटबॉल खेल रहा था, मोहन प्लेड फुटबॉल। ठीक है, वो तो नॉर्मल हो जाता, लेकिन इसने क्या दिया कि मोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, तो इन्होंने ये भी बताया कि वो फुटबॉल खेल रहा था और प्लस में टाइम भी दिया है, तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फिल करेंगे। और फॉर्मेशन क्या होगी, मोहन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। रमा सोमवार से एक पुस्तक लिख रही थी। अब टाइम दिया गया कब से, सोमवार से। ठीक है, तो रमा हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस मंडे, फिक्स टाइम है तो सिंस मंडे। हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। नेगेटिव में हम नेगेटिव, मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। रमा हैड नॉट बीन राइटिंग अ बुक सिंस मंडे। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ठीक है, जहाँ पे हमें ये काम वो इतने टाइम से कर रहा था और प्लस में टाइम का इंडिकेशन होता है, तो वहाँ पे हम हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर सिंस फॉर ये यूज़ करते हैं। और इंटेरोगेटिव में हम हैड पहले लगाएंगे। हैड मोहन बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। हैड रमा बीन राइटिंग अ बुक सिंस मंडे। हैड द टीचर बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और इसकी यूजेस कहाँ होंगे, किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल के किसी निश्चित समय से पहले शुरू हुआ था और उस भी समय चल रहा है। अभी जैसे जो काम भूतकाल में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक वो काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, लाइक ही हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 5 hours, कि वो 5 घंटे से बुक पढ़ रहा था। ठीक है, तो अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ है। आई हैड बीन रीडिंग इन दैट स्कूल फॉर 3 years। ठीक है, मोहन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। जब वाक्य के एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनाइट टेंस दिया हो और सिंस और फॉर टाइम के साथ, लाइक जैसे वर्ब, इट मीन्स है कि एक वाले पार्ट में 2 पार्ट होंगे सेंटेंस के, एक वाले में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और फिर सिंस और फॉर दिया होगा, तो ऐसे यूज़ होगा। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours व्हेन यू केम। ठीक है, समवन हैड बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 5 minutes व्हेन आई वेंट टू ओपन इट। ठीक है, देखो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, फिर टाइम का इंडिकेशन भी और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर एक वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पहले वाले में आपको ब्लैंक फिल करने के लिए दिया हुआ है और सिंस और फॉर भी दिया हुआ है, तो हम इस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से टेंस को कराया है। और कल फिर मिलते हैं हम अपने फ्यूचर टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।